हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। तो देखिए हम लोग कर रहे हैं फैक्टराइजेशन। क्लास 9th सीबीएसई आईसीएसई दोनों बोर्ड के लिए इम्पॉर्टेंट है। नए वाले सिलेबस पर बेस्ड कर रहे हैं और ये पार्ट सेकंड है। पहले पार्ट में हमने अच्छे क्वेश्चंस किए थे, देख लीजिए ये सारे क्वेश्चंस हम लोग पहले पार्ट में किए थे और बेसिक कॉन्सेप्ट को भी पूरा समझ लिए थे। अब चलिए सेकंड पार्ट में ये वाला क्वेश्चन करते हैं। तो यहाँ पर हमने ड्रॉप कर दिया था कि रूट वाला कैसे टैकल किया जाए। ठीक, बाकी तो है ये स्प्लिटिंग मिडिल टर्म, जो करते थे स्प्लिटिंग मिडिल टर्म में बचपन से वही वाला करना है। तो यहाँ पर कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, 1 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 6 में, तो 1 इंटू 6 क्या आ जाएगा 6। अब क्या करते थे, दो इसके फैक्टर्स ऐसे निकालते थे जो कि मल्टीप्लाई करने पर 6 आ जाए और ऐड करें तो कितना आ जाए, ये बीच वाला आ जाए। ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए हमको √3 लाना है, तो हम क्या करेंगे कि √3 को तो हमको लाना ही है, तो लाना है तो 3 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक, बाकी क्या बचा, 2 बचा। ठीक, अब 3 को फर्दर ब्रेक कर देंगे, ये हो जाएगा √3 इंटू √3 लिख देंगे 3 को, और 2 को एज इट इज लिख लेते हैं। ठीक, अब एक काम करते हैं, कॉम्बिनेशन यहाँ पर हमने बताया था कि आपको जुगाड़ थोड़ा से सोचना पड़ेगा। तो एक कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं और एक कॉम्बिनेशन ये ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2√3 एंड √3। अब देखो आप इसको मल्टीप्लाई करो तो आएगा 6, और जब ऐड करेंगे तो ये दोनों लाइक हैं, 2√3 प्लस √3 क्या हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा। ठीक, बीच वाला भी आ गया। तो इस तरीके से हमने इसको क्या कर दिया, स्प्लिट कर लिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब बस वही जो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग वाला सीन था उसको कर दो आप। ठीक है ना, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। चलो तो यहाँ पर आ जाते हैं, इसको कर देते हैं, एक्स स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2√3 एक्स प्लस √3 एक्स प्लस 6। ठीक, अब यहाँ पर कॉमन निकाल लेते हैं, x कॉमन हो जाएगा तो x प्लस 2√3 बचेगा यहाँ पर, और दूसरे वाले में क्या कॉमन निकालें, √3 निकालें, क्योंकि हम 6 को ये लिख सकते हैं। देखो 6 को हमने ये लिख रखा है। ठीक, तो यहाँ पर √3 कॉमन निकल जाएगा, बचेगा क्या, 2√3। ठीक, तो √3 यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, यहाँ पर बचेगा x, और 6 में से √3 कॉमन निकालेंगे तो ये बचेगा 2√3, क्योंकि देखो 6 को यही लिखा है ना, ये कॉमन में चला जाएगा, ये बच जाएगा। ठीक है, अब पूरे ब्रैकेट में से x प्लस 2√3 कॉमन निकाल लेंगे और ये बच जाएगा हमारे पास x प्लस √3। ठीक, ये हो जाएगा इसका फैक्टराइजेशन। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब ये वाला क्वेश्चन, तो यहाँ पर भी जुगाड़ काफ़ी बनाना पड़ेगा। तो देखो हम इसको क्या लिखने वाले हैं, इसको हम लिख लेते हैं अपना एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि x टू द पावर n होल टू द पावर m जो होता है हमारा, होता है x टू द पावर n इंटू m। पावर के ऊपर पावर होती है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है ना, पावर पावर मल्टीप्लाई हो जाती है। और 1 को क्या लिख सकते हैं, 1 को 1 स्क्वायर लिख ही सकते हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 1 को लिख दो 1 होल स्क्वायर। ठीक, अब देखिए ये है आपका a स्क्वायर और ये है प्लस b स्क्वायर, तो हमारे पास और क्या मिल जाए, अगर हमको प्लस 2ab मिल जाए तो हमारा काम बन जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो प्लस 2ab यानी कि यहाँ पर क्या होता, यहाँ पर होता 2 इंटू, यहाँ पर क्या होना चाहिए था, 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1, 2x स्क्वायर चाहिए था। क्या रिक्वायर्ड था हमारे पास, 2x स्क्वायर होता तो काम बन जाता, लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ पर तो है केवल x स्क्वायर। तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कि यहाँ पर लिख ले रहे हैं प्लस 2x स्क्वायर। ठीक, ये परफेक्ट स्क्वायर हमने बना लिया। अब देखो ये वाला तो हमारा यही है। ठीक, ये जो था वैसे लिखा है, इसको वैसे ही लिखा है, इसके स्थान पर केवल चेंज किया हमने, 2x स्क्वायर लिखा है। तो अपने मन से जो भी किया है हमने उसको क्या कर देंगे, माइनस भी कर देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। ठीक, अब देखिए इतना बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर, इतना बन जाएगा आपका परफेक्ट स्क्वायर। तो इसको बना लो आप, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर, और ये माइनस एक्स स्क्वायर को इसको क्या लिख दें, इसको लिख देते हैं हम एक्स होल स्क्वायर। अब ये बन गया आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक है, अब ए की प्लेस पर क्या है, ए की प्लेस पर इतना है, बी की प्लेस पर कितना है, बी की प्लेस पर इतना है। ठीक है ना, ठीक है, तो देखो, तो ए यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी की मतलब एक्स, और ए का मतलब एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस बी मतलब एक्स, ये हो जाएगा हमारा फैक्टर। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने पहले नहीं किया है तो इसको फिर करने में प्रॉब्लम आ जाएगी। अब हम ये नहीं कहेंगे कि नहीं कर पाओगे, आ जाएगी, है ना, प्रॉब्लम आ सकती है। ठीक, इसको क्या किया जाए, अब देखो इसमें से हम लोग यहाँ से क्या कॉमन निकालें, फैक्टर करना है इसको, तो हम देखो यहाँ पर फॉर्मूला ही लगा देते हैं डायरेक्ट इतने का। तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगा लो आप,
और x को पूरे में से कॉमन निकाल लेते हैं। सबसे पहले तो यही कर लो आप, x कॉमन निकल रहा है ना सब में से, इसमें भी है इसमें भी, तो इसमें से कॉमन निकाल लिया हमने, x क्यूब माइनस वाई क्यूब हो जाएगा और ये हो जाएगा प्लस कितना 3y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा दो, काम खत्म। अब x को बाहर ऐसे रहने देते हैं और इसको आप ब्रेक कर दो फॉर्मूला में इतने को, तो ये क्या हो जाएगा x माइनस वाई और इंटू में क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस होता है एक्स वाई। ठीक, और यहाँ पर प्लस 3y इंटू एक्स माइनस वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ से क्या कॉमन निकल जाएगा हमारा, ये दोनों ये है ना ये वाला, तो कॉमन निकल जाएगा, इसको कॉमन में निकाल लो आप। तो x तो पहले से ही था बाहर, ये भी कॉमन निकल गया हमारा, बड़ा वाला ब्रैकेट लगाएंगे, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई और प्लस 3y। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, यस, ये हो जाएगा हमारा आंसर। यहाँ पर प्लस है, माइनस न समझना है इसको, प्लस वाई स्क्वायर है ये। ठीक, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब अभी से कर दीजिए। ठीक, ये वाला क्वेश्चन कैसे करें, इस क्वेश्चन को हम 2-3 तरीके से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सबसे आसान वाला मेथड हम डिस्कस कर ले रहे हैं। इसको आप परफेक्ट स्क्वायर में लिखो। देखो ये तो हम नहीं लिख सकते, इसको मत लिख देना, ऐसे गलत हो जाएगा, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जब स्क्वायर ओपन होगा ना तो दोनों पर लगेगा, तो ये तो बदल जाएगा ना, तो ये नहीं है। इसको हम लिख देंगे कितना, √21x होल स्क्वायर। अब इसको ओपन करो, यही आएगा। ठीक है, और इसको क्या लिख लेते हैं, इसको लिख लेते हैं प्लस 1/√20, पूरे में रूट लगा लो, √21 होल स्क्वायर। ठीक, तो ये कितना हो जाएगा, -2 टाइम्स ए की प्लेस पर कितना √21x और इंटू बी की प्लेस पर कितना 1/√21। √21 कट के यही इतना आ जाएगा, है ना। देखो जब इसको काटेंगे तो x बच जाएगा यहाँ से, √21 कट जाएगा, इतना ही आ जाएगा। इसका मतलब क्या है, ये एक परफेक्ट स्क्वायर हमारा बन गया। ठीक, किसका, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है आपका a माइनस बी होल स्क्वायर। तो ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया है, यानी कि √21x माइनस 1/√21। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, 1/√21 को 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है 1 ही होता है, इसलिए 1 अपॉन और √21 का स्क्वायर रूट लग जाएगा उस पर। ठीक, तो ऐसे लिख सकते हैं, इसलिए ऐसा हमने लिखा है, तो कंफ्यूज मत होना, होल स्क्वायर, बस यही आंसर हो जाएगा, फैक्टराइज हो गया, है ना। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब देखिए समय भी देख लें, अगर 1-2 पार्ट में हो जाएगा तो ठीक है, नहीं तो हम लोग तीसरे पार्ट में भी कर लेंगे, कोई बात नहीं है। इसको फैक्टराइज करना है, कैसे किया जाए, तो देखो यहाँ पर हम जुगाड़ के थ्रू ही काम करेंगे, तो ध्यान से देखते हैं। यहाँ पर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ये वाला इतना अलग कर लेंगे तो बन जाएगा ये काम हमारा। तो a स्क्वायर को ऐसे लिख दो a होल स्क्वायर। ठीक, प्लस इसको क्या लिख देंगे 2b होल स्क्वायर, और -2 टाइम्स इसको लिख देंगे a इंटू 2b। चेक करो -4ab है ये, -4ab मतलब ठीक है, ये हमारा परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। बाकी का -4c स्क्वायर को लिख देंगे 2c होल स्क्वायर, क्या लिख देंगे 2c होल स्क्वायर। इतना हो जाएगा हमारा कितना, ये हो जाएगा a प्लस नहीं माइनस a माइनस 2b का होल स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, और -2c होल स्क्वायर, ये क्या बन गया आपका a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि हो जाएगा आपका a प्लस बी इंटू a माइनस बी। ठीक है, अब a की प्लेस पर कितना है, a की प्लेस पर देखो इतना है। ठीक, ये a की प्लेस पर है तो a की प्लेस पर इतना डाल दो, b की प्लेस पर वो है, तो a की प्लेस पर a माइनस 2b और प्लस b मतलब कि +2c, और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, a की प्लेस पर a माइनस 2b और -2c। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ये वाला क्वेश्चन काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है, क्या किया जाए, तो बेहतरीन क्वेश्चन, ये वेरी इंपॉर्टेंट डालो, अगर आ जाएगा एग्जाम में तो मुश्किल होगी थोड़ा से सॉल्व करने में। ठीक, अब यहाँ पर देखो ये क्या लिखा है आपका, ये एक ब्रैकेट में तो लिखा है, लेकिन इसको अलग अलग ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लाई में नहीं है, ये अलग से ही ऐसे लिखा है। अब यहाँ पर a स्क्वायर देखो, इसका अगर हम स्क्वायर लिखते हैं
इसका इसका स्क्वायर लिखते हैं तो क्या आता है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 × x² 2 × x² इंटू 1/x², और x² कट के क्या बचता है 2, यानी कि ये x प्लस 1/x होल स्क्वायर का जो एक्सपेंशन है ये है +2। तो यहाँ पर अगर हम +2 ले आए, यहाँ पर +2 ले आए तो हमारा काम बन जाएगा। +2 देखो कहाँ से लाएंगे, इसी से मांग लेंगे, ठीक। इसी को 2 पार्ट में ब्रेक कर देंगे 2 और 4 में, ठीक। बस तो 2 इसका यहाँ पर दे दो, तो यहाँ पर लिख दो +2 इसका। अब इसके पास क्या बचा, इसके पास बचा 4, और इतना लिख देंगे हम -4 × x प्लस 1/x, इसको एज इट इज लिख ले रहे हैं। और यहाँ पर क्या बचा +4, क्योंकि 2 इसने इसको दे दिया है, यहाँ पर दे दिया है, और ये यहाँ पर, ठीक। अब देखते हैं इतने को क्या लिख सकते हैं हम लोग, इतने को लिख देंगे x प्लस 1/x होल स्क्वायर। इतना हो गया, इतने का काम कंप्लीट, ठीक। इतने का काम हो गया। माइनस क्या है 4 × x प्लस 1/x और +4, ठीक है। अब क्या किया जाए, अब देखो ये क्या है आपका, अच्छा चलो इसको हम सिंपल तरीके से इसको हम यहाँ पर लेट कर लें, थोड़ा साफ दिखने लगेगा। लेट x प्लस 1/x को ले लेते हैं हम p, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा p² - 4p + 4, और ये क्या हो जाएगा, ये इसको लिख देंगे हम p का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर और -2 × p a × b, ठीक है ना। तो ये है p² a² प्लस b² -2ab है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया हमारा। तो ये हो जाएगा बराबर आ जाएगा आपका p - 2 का होल स्क्वायर, ठीक है ना। ये p - 2 का होल स्क्वायर ही तो है, a² प्लस b² -2ab, ठीक। अब p के प्लेस पर वापस से जो यहाँ पर लिखा था हमने, इसको वापस कर देते हैं रिप्लेस, इतने को, ठीक। इतने को वापस रिप्लेस कर देते हैं p के प्लेस पर, बस काम खत्म। तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर आ जाएगा, है ना। ये हो जाएगा हमारा आंसर, ठीक। काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये वाला, तो जिसने नहीं सॉल्व किया है इसको, उसको काफ़ी दिक्कत आ जाएगी इसमें, तो इसलिए सॉल्व कर लेना है, राइट। अगला क्वेश्चन करते हैं, देखते हैं यहाँ पर ये क्या है। तो देखो ये बहुत सिंपल सा सवाल है ना। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इतना बढ़िया से हम आपको समझा दे रहे हैं। देखो ये है आपका a², ये है b², ये है +2ab। देख लो आप एक बार, देखो फिर से देखो, देखो a की प्लेस पर क्या है, इतना है पूरा। तो a स्मॉल a वाला a ना लो ना, तो आप कैपिटल a ले लो। ये कैपिटल a है स्क्वायर, और ये प्लस आपका कैपिटल b² है प्लस 2 इंटू, देखो ये a की प्लेस पर यही तो है, यही तो है a, ठीक है। और ये क्या है, ये है आपका b, ये b है, ठीक है। तो बस वही तो है, तो ये तो 2ab, यानी कि ये क्या है, ये है बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर है, a प्लस बी होल स्क्वायर है। तो a के प्लेस पर इतना कितना, a माइनस बी प्लस सी, और प्लस b के प्लेस पर कितना, ये येलो वाला, ठीक। तो प्लस b होल स्क्वायर। अब अंदर ही अंदर काट सकते हैं, काट दो आप, कौन कौन कट जाएगा, c कट जाएगा, c को काट दो, और क्या कट जाएगा, b कट जाएगा, ठीक है b कट गया। तो ये कितना बचा हमारा, ये बचा 2a होल स्क्वायर, 2a का होल स्क्वायर कर देंगे तो 4a² आ जाएगा, बस यही आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसको सिंप्लीफाई करना था, यस हो गया, ठीक है ना। अच्छा अगर इसी को कहें फैक्टराइज, तो फैक्टराइज भी तो है, ये देखो ये ऐसे आप लिख सकते हो 2a × 2a, ठीक, हो गया फैक्टराइज। और क्या, मल्टीप्लाई फॉर्म में होना चाहिए, बस। आइए आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को कैसे किया जाए मेरे भैया, देखते हैं कितने क्वेश्चंस बचे हैं अभी। अभी हमारी सीरीज में बहुत क्वेश्चन बचे हैं, तो 25 हमने लिया है, और किस पे चल रहे हैं, 15 पे चल रहे हैं, 16 पे। चलो 16 और कर लेते हैं, एक पार्ट और छोटा से बनाएंगे तो उसमें करेंगे और बाकी का। आइए इसको करा जाए। तो देखो यहाँ पर क्या करें हम, तो यहाँ पर क्या किया जाए कि इसको ऐसे लिखो, जुगाड़ ही है सब ये। x प्लस 2 को ऐसे लिखो, x² प्लस 25 को भी ऐसे लिखो, और यहाँ से कॉमन निकाल लेते हैं कितना 10, तो 10x कॉमन हो जाएगा, ये कितना आएगा
10x कॉमन चला जाएगा तो 10 तो यहाँ चला गया पूरा पूरा, x कॉमन चला गया तो x बचा, यहाँ से -10x कॉमन गया तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस। ये बातें हमने पहले वाले पार्ट में बता दी हैं, ठीक। तो ये हो जाएगा +2। अब पूरे में देखो, पूरे में से हम x+2 और x+2 को कॉमन निकाल सकते हैं यहाँ से, तो पूरे में से x+2 को कॉमन निकाल लिया हमने, x+2 कॉमन। यहाँ पर क्या बच जाएगा, पहले वाले ब्रैकेट में बच जाएगा x² + 25, और ये कितना बचेगा, इधर बचेगा -10x, ठीक। अब ये परफेक्ट स्क्वायर है, थोड़ा सा इसको सेटिंग ऐसे बना लेते हैं, बड़ा वाला ब्रैकेट लगा के इसको लिख देंगे हम x², 25 को लिख देंगे +5 का स्क्वायर, और इसको लिख देंगे -2 × x × 5, ठीक। आप देख लो ये 10x है, 10x, और ये AB है ना, -2AB, यानी कि ये हो जाएगा आपका x+2 और इंटू में x - 5 का होल स्क्वायर है ये, बोलो हाँ या ना, यस, ठीक, x - 5 होल स्क्वायर। तो यानी कि फैक्टराइज होके क्या आ जाएगा, x+2 × x - 5 होल स्क्वायर। चाहे 2 बार लिख दें, आपकी मर्जी, 2 बार ऐसे लिख दो तब भी ठीक है आंसर, ठीक है। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था ये भी। तो आइए इसके बाद में हम लोग अगला क्वेश्चन भी कर लेते हैं, देख लेते हैं कर लें कि ना करें, कर लें कि ना करें। हाँ ये वाला, चलो इसको क्यूब वाला हम लोग नेक्स्ट पार्ट में करेंगे, एक पार्ट और बनाएंगे। 17, 8, 7, 15, 8 क्वेश्चन अभी बचे हैं जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक शेयर सब्सक्राइब करके रख लीजिए ताकि हम आपको ये सारी चीज़ें अच्छे से समझा पाएँ, ठीक, आपको नोटिफिकेशन भी मिल पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।